हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे यूपी टेट साइंस पेपर 2 पार्ट 4 लाइट एंड साउंड। टॉपिक है लाइट एंड साउंड। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन अ सोनार वी यूज, सोनार में हम क्या यूज़ करते हैं? इंफ्रासोनिक वेव्स, अल्ट्रासोनिक वेव्स, या फिर ऑडिबल साउंड वेव, या फिर रेडियो वेव्स। तो हम सोनार में क्या यूज़ करते हैं? सोनार में हम यूज़ करते हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स। बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, साउंड वेव्स ट्रेवल इन द एयर इन द फॉर्म ऑफ, साउंड वेव जो ट्रेवल करती है एयर में वो किसकी फॉर्म में? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ट्रांसवर्स वेव, या फिर बोथ ट्रांसफर एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव, या फिर ओनली लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो जो साउंड है वो ट्रेवल करती है एयर में ओनली लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, which is the characteristics of sound which enable us to distinguish one sound from another having the same pitch and loudness? कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है साउंड की जो हमें बताती है, डिफरेंस कर पाती है साउंड में किसी एक पिच की दूसरी पिच से? ठीक है, ऑप्शन है टाइम पीरियड, टिम्बर और क्वालिटी ऑफ साउंड, वेव वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, टिम्बर और क्वालिटी ऑफ साउंड। उससे हम ये आइडेंटिफाई कर पाते हैं साउंड की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, अ नॉर्मल ह्यूमन कैन हियर द साउंड ऑफ डायरेक्ट फ्रिक्वेंसी, डैश फ्रिक्वेंसी। मतलब जो नॉर्मल ह्यूमन ईयर है वो कितनी फ्रिक्वेंसी तक की साउंड सुन सकता है? तो 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, डैश ऑफ अ साउंड वेव्स डिटरमाइंड लाउडनेस ऑफ अ साउंड। तो लाउडनेस ऑफ साउंड डिटरमाइन करती है, तो ऑप्शन 1 एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, स्पीड, या फिर वेवलेंथ। तो वो डिटरमाइन करेंगी एम्पलीट्यूड को। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट हैपन्स व्हेन लाइट ट्रैवल फ्रॉम एयर टू ग्लास। क्या होगा जब जो लाइट है वो एयर से ग्लास की तरफ ट्रैवल करेगी? तो इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल लाइन, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल लाइन, देयर इज नो चेंज, इट बिकम पैरेलल टू द नॉर्मल। ये जो है बैंड करेगी नॉर्मल लाइन की तरफ, या फिर नॉर्मल लाइन से दूर, या फिर कोई भी चेंज नहीं होगा, या फिर पैरेलल रहेगी। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल लाइन, बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल लाइन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, स्काई अपीयर्स ब्लू ड्यू टू, स्काई हमें ब्लू दिखता है किसकी वजह से? डिस्पर्जन, स्कैटरिंग, रिफ्लेक्शन, या फिर रिफ्लेक्शन। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, स्कैटरिंग की वजह से। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू अल्ट्रावायलेट लाइट इज नॉट करेक्ट। अल्ट्रावायलेट लाइट के हिसाब से कौन सा करेक्ट नहीं है? तो ऑप्शन 1, इट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इट कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, इट इज़ अ लॉन्गिट्यूडनल वेव, इट्स वेवलेंथ इज शॉर्टर स्मॉलर दैन दैट ऑफ विजुअल। तो इसके हिसाब से जो हमारा सी वाला होगा वो करेक्ट हो जाएगा कि इट इज़ ए लॉन्गिट्यूडनल वेव, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल वेव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 है, फोटोमीटर इज यूज टू डिटरमाइन, फोटोमीटर जो है होता है वो किसके लिए यूज होता है, क्या डिटरमाइन करने के लिए यूज होता है? तो हमेशा फोटो मतलब लाइट, तो डेंसिटी, पोटेंशियल डिफरेंस, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड एल्टीट्यूड। तो फोटो मतलब लाइट, तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन 10, द विजिबल स्पेक्ट्रम द रे ऑफ लाइट विद मैक्सिमम वेवलेंथ इज। जो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है इनमें से रेस की, लाइट की रेस की, तो किसकी होती है? वॉयलेट रेस, ब्लू रे, या रेड रे, या फिर ग्रीन। तो क्या हो जाएगा? रेड रे। सबसे ज़्यादा वेवलेंथ, मैक्सिमम वेवलेंथ किसकी होती है? रेड रेस की। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू।